तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन मिस्टर रेसल सी। तो गाइस एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है मिस्टर रेसल सी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दो बार इंट्रोडक्शन क्यों, तो एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। तो गाइस जो आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो आज का स्मैकडाउन है। जो आज के स्मैकडाउन में हमें काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोगों ने एक काम करना है, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को हमेशा ही रेसलिंग का कंटेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर ओल्ड हैं यानी कि पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक और एंड तक लास्ट में देखना, बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो गाइस जो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है वो द न्यू ब्लड लाइन से होती है। हमें यानी कि बैक स्टेज से हमें देखने को मिलते हैं सोरोस्को, तमा टोंगा टोंगा लोवेंट, जैको फातो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं। शायद उनको इस बात का गुस्सा था क्योंकि सर्वाइवर सीरीज वार गेम में सोलोस्कोवो की टीम को हार मिली है। और जो मज़े की बात है वो ये थी कि सोलोस्कोवो पिन हुए थे उस मैच में, तो सोलोस्कोवो को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। सो बैक स्टेज से हमें काफ़ी यानी कि गुस्से में दिखाई देते हैं और उन्हें स्कॉटी वगैरह पे भी अटैक किया, तो कुछ ऐसा ही हुआ था। और एक चीज़ हमें और देखने को मिली थी और ये थी कि जो टोंगा लोआ है, जो ग्रेट टोंगा लोआ यानी कि ग्रेटेस्ट कह सकते हैं टोंगा लोआ को। टोंगा लोआ तो यानी कि एक मजाक ही बन के रह गए हैं। जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्होंने अपना डेब्यूट किया है वो हर तरह से बोझ देते रहते हैं उनको, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते रहते हैं, कुछ मिस्टेक करते रहते हैं। तो जो ग्रेट टोंगा लोआ है वो इंजर्ड हो गए हैं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे ही कुछ दिखाया था कि सर्वाइवर सीरीज वार गेम में वो थोड़े से इंजर्ड हो गए। शायद हमें एक दो वीक तक शायद ना भी देखने को मिले या देखने को मिलेंगे तो इस तरह से मैच करते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ थी, लेकिन टोंगा लोवा का इतना ज़्यादा यानी कि सीरियस इंजरी नहीं हुई जिसकी वजह से वो 2-3 मंथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है यानी कि ये तो जो मैंने कुछ आप लोगों को बताया तो बैक स्टेज का था, लेकिन जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है वो कोडी रूड्स से होती है। कोडी रूड्स आते हैं, अपना प्रोमो कट करते हैं और वो कोडी रूड्स कहते हैं कि सैटरडे नाइट के मेन इवेंट में वो मैच करने जा रहे हैं केविन ओवन से अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होगा और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होगा, कोई ईजी नहीं होने वाला, क्योंकि जो केविन ओवन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सुपरस्टार हैं। तो कोडी रूड्स इस तरह से मतलब डिस्कस करते रहते हैं और तभी उनको अल्फा एकेडमी यानी कि कॉन्फ्रेंट करती है। तो खैर ये तो गए से छोटे मोटे सेगमेंट थे। मैं आप लोगों को जो मेन बात है वो ये बताता हूँ कि जो कोडी रूड्स का टाइटल रेंज जा रहा है वो इतना खास नहीं जा रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस भी इतना ज़्यादा खुश नहीं हैं, यानी कि एंजॉय नहीं कर रहे जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा था कि कोडी रूड्स जब अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीतेंगे तो कुछ अलग ही मूवमेंट होगा। कुछ ईगल जो कोडी रूड्स का जो ईगल वाला चैंपियन है वो कोडी रूड्स वापस लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोडी रूड्स को लोग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग समझते हैं और जो स्पेशली रोमन रेस के फ़ैन है, जैसे तरह मैं रोमन रेस का रोमन रेस का फ़ैन हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग मतलब रोमन रेस के फैंस को कुछ ज़्यादा ही बोर लगता है कोडी रूड्स, क्योंकि कोडी रूड्स के पास ना कुछ स्किल है ना कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत बोरिंग चैंपियन लगता है। और अभी रोमन रेस के पास टाइटल भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमें इतना देखकर उसको मज़ा आता है। उस तरह से कोडी रूड्स के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है कोडी रूड्स के लिए, लेकिन कोडी रूड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी आगे चलकर हमें शायद कोडी रूड्स के साथ कुछ न्यू चीज़ें देखने को मिले। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कोडी रूड्स को यानी कि कोडी रूड्स के टाइटल रेन को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में बताना।